बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास पवित्र प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का किनारा, भरद्वाज ऋषि का आश्रम। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। और उसी प्रसंग में नारद जी के मन में जो एक प्रकार से विचार आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया, और वो काम को जीता ये तो ठीक है, पर काम को जीतने का अहंकार आ गया। हम लोग जीवन में पुण्य करें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमने पुण्य किया, यदि ये विचार हमारे मन में रहेगा तो फिर पुण्य का अहंकार आ जाएगा। पुण्य करना ठीक है, पर पुण्य का अहंकार करना ठीक नहीं है। मैंने समाज की सेवा की, माता पिता की सेवा की, भाइयों की सेवा की, सबको स्टैंड करवाया, सबको अपने अपने पैर पर खड़ा किया। मैं सक्षम था, परमात्मा ने मेरे पे कृपा की थी, पैसा दिया था, बुद्धि दी थी, उसका सदुपयोग हुआ और सब लोग स्टैंड हो गए। मेरे पास धन था, मैंने कुआं बनाया, मैंने बावड़ी बनाई, मैंने धर्मशाला बनाई, मैंने हजारों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने करवाया है ये यदि सोचना है तो फिर ये पुण्य नष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णन है कि जब आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में आहुति भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, समिधा भी डालते हैं, मंत्र पे पढ़ते हैं, टाइम भी लगाते हैं, और सब कुछ करने के बाद में एक मंत्र है जिसका नाम है इदम न मम। मैंने प्रभु जो घी मैं आपके अर्पण कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये समिधा जो मैं अर्पण कर रहा हूं ये मेरी नहीं है, ये जो आहुतियां डाल रहा हूं सामग्री की ये मेरा नहीं है। आपकी वस्तु आपके आगे मुझ निर्धन का कछु न लागे। इसलिए समाज में एक बात प्रचलित है कि अपने गांव में यदि आप कोई दान पुण्य करते हैं तो वहां नेम प्लेट नहीं लगाना चाहिए, किसी को भी पता ना चले आपने किसको दान दिया, कितना दान दिया। लोग क्या करते हैं, मंदिरों में पंखा लगाते हैं तो पंखे के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं, दान पेटी बनवाते हैं तो उस पर अपना नाम लिख देते हैं, कोई दरी या कालीन दिया मंदिर में तो उस पर भी अपना नाम लिख देते हैं। मंदिर के अंदर संगमरमर लगाया तो उसके एक किनारे पे अपना नाम लिखवा दिया कि ये संगमरमर इस आदमी ने लगाया।
वो आप भी पढ़ेंगे और आपके गांव के लोग भी पढ़ेंगे, तो क्या होगा? एक प्रकार से आपका जो पुण्य है वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। हाँ, तीर्थ यात्रा में आप गए और वहां पर आपने कोई अच्छा कार्य किया और वहां जाके अपना नाम लिखवा दिया, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तीर्थ यात्रा पे आप गए, वहां जाके आप दान करके आए और आपका गांव का पड़ोसी, मित्र, मामा, फूफा, भांजा, भतीजा, कोई भी परिवार का आदमी उस यात्रा पे गया और वहां जाके तीर्थ में जाके उसने देखा कि हमारे ताऊ जी, ताई जी आए थे और यहाँ पर दान करके गए, तो आपके नाम को पढ़ करके जो आपके परिवार के लोग हैं उनके मन में भी या आपके गांव के लोगों के मन में भी एक प्रकार से प्रेरणा आती है कि इन्होंने किया तो हम भी करें। ऐसे दान को सात्विक दान कहते हैं, क्योंकि आपके दान से दूसरे को प्रेरणा मिली, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिली। और शास्त्र कहते हैं जो दान आपने दिया और आपको देख करके दूसरे ने दिया, तो फिर उसका फल, उसके फल का 10वां हिस्सा आपको ट्रांसफर हो जाएगा, आपके खाते में चला जाएगा, उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। अच्छे कर्म करो, पर अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं करना। नारद जी के मन में यही आया, काम तो अच्छा हो गया, नारद को जीत लिया, पर नारद को जीता तो अहंकार हो गया। अहंकार हो गया तो भगवान विष्णु के पास आए, तो विष्णु भगवान ने देखा कि भाई बच्चा अपना है, और यदि इसके मन में अहंकार रह गया जीवन भर तो इसका पतन हो जाएगा। और गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। कुंती के पुत्र अर्जुन, एक बात समझ लेना, मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का हमेशा उद्धार होता है, कल्याण होता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। परमात्मा अपने भक्तों को कैसे रखते हैं? जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चों को संभाल के रखती है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा अपने भक्तों का 24 घंटे अहर्निशम ध्यान रखते हैं। वैसे तो वो पूरे विश्व का ही ध्यान रखते हैं, भक्ति करे तो भी रखते हैं, भक्ति नहीं करे तो भी रखते हैं, पूजा करे तो भी रखते हैं, पूजा नहीं करे तो भी रखते हैं। संतों ने, महापुरुषों ने कहा, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम प्रभु, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आपने जीवन दिया तो आप ही संभालो। मेरे को अच्छे मार्ग की तरफ लगाओ, मेरे अच्छे कर्मों की तरफ लगाओ, मेरे को, मेरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा दो कि मेरे से बुरा कर्म कोई हो ही नहीं, मेरे शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे, मेरे शब्दों से किसी को दर्द ना हो, और मेरे दिमाग का विचार ऐसा बना दो कि दुश्मन की भी मैं भलाई करूं, सज्जन की भलाई करूं, और दुश्मन शब्द मेरे जीवन में आए ही नहीं। ऐसी कृपा ठाकुर जी आप करो। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले।
कामदेव को जीतने के बाद नारद जी शंकर भगवान के पास आए, शंकर भगवान से विष्णु भगवान के पास आए। बहुत अच्छी बात हो गई। और कहीं नारद जी कामदेव को जीतने के बाद में संसार में आ जाते तो फिर कामदेव को नारद जी को कोई भी सुधारने वाला नहीं था। क्योंकि दुनिया क्या है, दुनिया आपके मुंह पे आपकी बड़ाई करेगी, आपके दुश्मन के सामने उसकी बड़ाई करेगी। ये संसार है, इस पे कोई भरोसा नहीं। परमात्मा की कृपा रहेगी तो रास्ता भी ठीक मिलेगा, मंजिल भी ठीक मिलेगी, कठिनाइयां भी ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद यदि हम भगवान को भी गालियां निकालेंगे तो भगवान कहेंगे कि ये मम इच्छा कह दीन दयाला। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान ने माया को दूर किया, ना वहां लक्ष्मी थी ना राजकुमारी थी। नारद जी तो घबरा गए। तब मुनि अति सभीत हरिचरणा, गहे पाही प्रणतारति हरणा। उस समय नारद जी बहुत ही भयभीत हो गए। ये क्या हो गया? अरे दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि तुम 2:30 घड़ी से पहले कहीं रुक नहीं सकते हो। और परमात्मा के आशीर्वाद से हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। हिमालय के पर्वत के ऊपर गुफा, वहां नदी बह रही थी। और वहां जाकर के नारद जी ने भगवान का सुमिरन किया। सुमिरन हरहि श्राप गति बाधी, देखी बिमल मन लागी समाधि। हिमालय की गुफा में जाकर के नारद जी बैठे और वहां जाके नारायण का स्मरण किया। और स्मरण करते ही दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था वो श्राप समाप्त हो गया। और जब मन विमल हो गया तो समाधि लग गई। नारद जी को कामदेव को जीतने के बाद में ये विचार करना चाहिए था कि ये जो तपस्या मैंने की है ये ठाकुर जी की से कृपा से की है। मेरे को तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। अब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, यदि श्राप मेरे पीछे पड़ रहता तो मैं तो 2:30 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं पाता। और ये गुफा में आकर के भगवान के आशीर्वाद से मेरी श्राप की गति रुक गई और मेरी समाधि लग गई। मैंने तपस्या करना शुरू कर दिया और तपस्या परमात्मा ने करवाई। श्राप की गति परमात्मा ने बांधी, श्राप की गति परमात्मा ने खत्म की और मेरे मन को निर्मल परमात्मा ने किया और मेरा भगवान में ध्यान परमात्मा ने लगाया। देखी बिमल मन लागी समाधि, समाधि लग गई और कामदेव आ गए। कुछ नहीं बिगाड़ सके। कामदेव ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद जो प्रणाम का परिणाम आया, कामदेव ने तो प्रणाम किया और बड़ाई की कि आप शंकर से बड़े हैं, लेकिन प्रणाम का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि विचार करना चाहिए था कि समाधि भगवान की कृपा से लगी, ध्यान परमात्मा से कृपा से लगा और ध्यान टूटा नहीं,
इस पर भी भगवान की कृपा है, ऐसा सोच के नारद जी भगवान के चरणों में जाके प्रणाम करते और जाके बोलते कि प्रभु आपने कैसी कृपा की कि मेरा मन पवित्र रहा, मेरा मन शुद्ध रहा, और आपके आशीर्वाद से कामदेव भी मेरे को हाथ जोड़ के चला गया, ये आपका आशीर्वाद है। शंकर भगवान से कहते, शंकर भी खुश होते हैं। ब्रह्मा से कहते, ब्रह्मा भी खुश होते हैं। और विष्णु भगवान से कहते तो विष्णु भगवान भी खुश होते हैं। बस यही छोटा सा पेच है कि ट्रैक चेंज हो जाता है, पटरियां चेंज हो जाती हैं, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाते हैं। और ये हमारे जो किए हुए कर्मों का पुण्य है, उस पुण्य का जब अहंकार आता है तो उस समय दशा नारद जी जैसी हो जाती है। सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी, हरि का स्मरण किया। वैसे तो निरंतर हरि का स्मरण कर रहे थे, जहां जाते थे नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी जहां भी जाते हैं भगवान का ही कीर्तन करते हैं, लेकिन श्राप की गति पीछे लगी थी, टिकने नहीं देती थी 2.5 घड़ी से ज्यादा। यदि आपके हमारे जीवन में ऐसी घटना आ जाए कि हम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते, तो 24 घंटे हमको चलते रहना पड़ेगा, और हमारी क्या दशा होगी। ना नींद ठीक से आएगी, ना आराम ठीक से आएगा, ना भजन ठीक से होगा, ना पूजा ठीक से होगी, ना पाठ ठीक से होगा। भगवान का स्मरण किया, दक्ष प्रजापति का श्राप खत्म हो गया। लेकिन श्राप खत्म होने के बाद कामदेव ने प्रणाम किया, तो बुद्धि में ये आया कि ये सब मेरी मेहनत है। जैसा हम और आप लोग जीवन में विचार करते हैं, परिवार में घटना हो जाती है, बेटा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, विवाह होते ही घर में कलेश मच गया, बहू ने आके बोला कि मैं सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। फिर थोड़े बड़े बर्तन लेकर के वो अलग से जाके रहते हैं। फिर उसके बाद में जीवन की यात्रा चलती है, और धीरे धीरे कमाई करके कुछ मकान बन जाता है, कुछ महल बन जाता है, कुछ व्यवस्था हो जाती है। और सब होने के बाद में पति पत्नी दुनिया को बताते हैं
कि हमारे भाइयों ने कोई हेल्प नहीं की। ये हमने सेल्फ मेड है, अपनी मेहनत से बनाया है। अरे अपनी मेहनत से तो बनाया है, पर तुम जो मेहनत करते हो तुमको किसने बनाया? तुमको तुम्हारे माता पिता ने बनाया। बस जीवन में गांठ पड़ जाती है, बच्चों पे भी वही असर होता है, परिवार पे वही असर होता है। बच्चे भी विरोध करते हैं, बच्चे भी टेढ़ी मेढ़ी भाषा बोलते हैं। शास्त्र कहते हैं सत्कर्म करो। मैंने कमाया है ऐसा ना कहो। परमात्मा की कृपा से ये सब मिल गया। मैं इस लायक नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था। आप लोग मेरे जीवन की तरफ देखो, क्या जीवन था मेरा। 16 साल की उम्र में घर छोड़ देना, और उसके बाद में गुरुदेव के आश्रम में जाना और वहां से भाग जाना। फिर उसके बाद में किला रायपुर में जाके रहना। फिर वहां से पता लगा कि प्रयागराज में कुंभ है, तो वहां पहुंचना। और कपड़े इतने ज्यादा थे उस समय मेरे पास में, गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े, स्वेटर वगैरह खूब। और वहां जब प्रयागराज में जाके देखा तो कहाँ जाऊं, तो कोई मंडली थी महात्माओं की, उसमें चला गया। अब मंडली का जो महामंडलेश्वर था उसने कहा कि इतना बोझ लाद के कहाँ घूम रहे हो भाई? मैंने कहा साधु बनाओ। बोले साधु के लक्षण है क्या? इतने कपड़े, इतना सामान, एक ट्रक लगेगा तेरे सामान को ढोने में। हम नहीं रख सकते तुम्हारे को अपनी मंडली में। हमारे यहां तुझे त्यागी है, तपस्वी है, वो रहेगा। मन के किसी कोने में बात जम गई, और फिर मन में सोच लिया कि मंडली में भी नहीं रहना, अकेले रहेंगे। प्रयागराज में जाकर के नदी के पार जमीन में खड्डा खोद करके उसमें गुफा बनाई छोटी सी, और धान की पुआल को इकट्ठा करके उसमें रखा। सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया। एक लंगोटी, एक धोती, उसे में रहने लग गए। कहीं नहीं जाना, सोच लिया कहीं नहीं जाना, ठाकुर जी यहीं भेज देंगे। प्रातःकाल 5 बजे एक काली कमली वाले महात्मा थे जो वहां सबको चाय बांटा करते थे। उनके आदमी आते गुफा के सामने और आवाज लगाते, बाबा जी चाय ले लो। तो अपने पास में खप्पर था, नारियल को काट के एक बर्तन बना लिया था, उसी में चाय ले लेते, पी लेते। भोजन के समय भोजन पहुंच जाता। फिर उसके बाद में विचार आया कि लंगोटी भी त्याग देते। लंगोटी भी त्याग दी, नग्न हो गए। और यहां मैं रहता था, उसके पड़ोस में एक वृद्ध महात्मा रहते थे जिनकी उम्र 80-90, 80 के लगभग ज्यादा होगी, जिनको लवाणे वाले संत कहते थे। लवाणे वाले महात्मा, पंजाब में लवाना गांव है, वो नग्न रहते थे और मैं भी नग्न। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को डांटा,
कि तुम्हारी उम्र नग्न रहने की नहीं है, वस्त्र पहनो। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। और फिर जीवन में क्या, प्रयागराज गए थे तो फिर वहां सोचा चलो बनारस चलेंगे, पैदल पैदल बनारस पहुंच गए। बनारस में टेकरा मठ, गोदोलिया के पास, वहां रुकना। प्रातःकाल 4 बजे उठ करके गंगा नदी के किनारे जाना और वहां गाते जाना, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ये मंत्र को पढ़ते पढ़ते स्नान करना, स्नान करके जल लेकर के काशी विश्वनाथ में जाके अर्पण करना, फिर अपने टेकरा मठ में आ जाना। संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। 1-1.5 साल में जितना भी शास्त्र का ज्ञान था, जो वहां पर महापुरुषों के पास था, वो लिया। और उसके बाद में महापुरुषों ने कहा कि भाई हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब कहीं और जाके पढ़ो। फिर विचार आया कि यहां से पैदल जाएंगे हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे पे आए, एक वस्त्र, चप्पल का, जूते का त्याग कर दिया था और चले हरिद्वार की तरफ। गंगा नदी के किनारे किनारे चलेंगे। अब गंगा नदी के किनारे किनारे क्या, कभी ऊपर चढ़ो, कभी नीचे उतरो, कभी खेतों में से निकलो। और वहां काशी के पास में जो रास्ता है, उसमें जो कंकड़ है वो इतने नुकीले हैं कि पैर को फाड़ दें। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ। एक महापुरुष मिले, उन्होंने कहा कहां भट्ट कराया, भोजन कराया, बाफले खिलाए। थक करके चूर हो गया था और संकल्प मन में यह था कि किसी से मांगना नहीं है मेरे को, ठाकुर जी देंगे। दिन के 2 बज गए, भूख बढ़ गई, पगडंडियों पे चलते जा रहे थे। रास्ते में एक बेर पड़ा दिखाई दिया, मोटे वाला। विचार आया कि शायद कोई आदमी बोरे में बेर भर के लेके गया होगा, तो गिर गए होंगे। ठाकुर जी ने मेरे को थोड़ा दिया है। 2-4 कदम आगे बढ़े तो विचार आया कि शायद ठाकुर जी ने दिया हो। वापस आया, बेर उठाया, बेर खाया। और बेर खाते खाते जब बेर खा लिया तो उसकी गुठली रह गई। तो और यहां गुठली बेर खत्म हुआ, वहां एक बेर और पड़ा। ऐसे वो यात्रा लगभग 5 बजे तक बेर मिलता गया, मैं खाता गया, बेर मिलता गया, मैं खाता गया। जब पेट भर गया, तो बेर खत्म हो गए। अब बचपन में सुना था कि बेर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, प्यास लगी थी, पर गंगा नदी पे जाके पानी नहीं पिया। आगे रास्ता गंगा नदी के किनारे किनारे था, लोगों की नौकाएं लगी हुई थी। और चलते 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 बहुत ज्यादा थक गया। तो फिर एक जगह आई, एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। किसी नौका वाले से पूछा कि कोई महात्मा का है यहाँ? तो उसने कहा कि हाँ, ये सामने कुटिया है।
झाड़ फूस की कुटिया है। सूर्य डूब गया था, महात्मा जी के पास पहुंचा, दीपक जल रहा था। महात्मा जी ने कहा आओ बाबा जी। मैंने कहाँ से? मैंने कहा बनारस से आए। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। भोजन पाओगे? मैंने कहा हाँ। तो बैठो, भोजन तैयार है। जीवन में मैंने कभी बाफला खाया नहीं था। बाफले का नियम होता है कि आटे को पेड़े बना करके उसको पानी में उबाल देते, पानी में उबालते हैं और दाल बना करके बाफले को उस पे पीस करके मिला करके खा लेते हैं। महात्मा जी ने मेरे को 10-12 बाफले दिए, मोटे मोटे। मैंने कहा मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। बाबा जी बोले खा लोगे, कोई चिंता नहीं, खा लोगे। बाफलों को खाया और भोजन करने के बाद में थका था, तो मैंने कहा बाबा जी सो जाऊं। उन्होंने कहा विश्राम करो, आराम करो। सो गया। इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई कि प्रातःकाल 4 कहाँ बज गए, 6 कहाँ बज गए, 10 बज गए। रात को सपने में एक बूढ़े महात्मा सपने में आके मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तू यात्रा कर रहा है और तू भगवान को कहता है भगवान देंगे तो मैं खाऊंगा। क्या तेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? तू विकलांग है क्या? तेरे पास बुद्धि नहीं है क्या? तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? क्या तू बहरा है क्या? अरे तू हृष्ट पुष्ट है, शरीर तेरा ठीक है, स्वस्थ है। पत्थर में पैर मारे तो पानी निकल सकता है। मेहनत करे सारी वस्तु आ सकती है। अब भगवान तेरे को सुंदर शरीर दिया, सुंदर पैर दिए, हाथ पैर दिए, और उसके बाद तू कहता है ठाकुर जी कृपा करेंगे तो। और ये क्या झगड़े में पड़ा हुआ है? जूता भी छोड़ दिया, चप्पल भी छोड़ दिया, और मैं सपने में कह रहा हूं कि गलती हो गई। सत्य वचन, क्योंकि बचपन से ही सिखाया सत्य वचन, भूल गया चुप। तो सपने में मैंने महात्मा जी ने मेरे को समझाया, और प्रातःकाल 10 बजे नींद खुली। नींद खुली तो मैं कहां पड़ा हूं? गंगा नदी के किनारे। ना कोई झोपड़ी है, नौका वाले नौका चला रहे हैं, और कई लोग आके मेरे को देख रहे हैं कि जिंदा है कि मरा हुआ है, क्या है पड़ा हुआ आदमी। मैं बेसुध पड़ा हूं। नींद खुली, पूछा लोगों से कितना समय हो गया होगा। लोगों ने कहा बाबा जी 10 साढ़े 10 बज गए होंगे। रात का सपना याद आया। नहीं नहीं, जो ठाकुर जी देंगे नहीं, अब मेहनत भी करेंगे, भिक्षा भी मांगेंगे। जूता ले लिया, थोड़े दिन फिर बनारस में रहे, उसके बाद फिर हरिद्वार आ गए। और हरिद्वार में आकर के फिर क्या किया? फिर वही कोई सिद्धि वाले महात्मा मिले। किसी ने कहा हनुमान जी की सिद्धि करो, किसी ने कहा काली माता की सिद्धि करो, किसी ने कहा मैली विद्या सीखो, किसी ने कहा यक्षिणी सिद्ध करो,
किसी ने कहा पंच अग्नि तपस्या करो, पांचों चारों तरफ आग जलाओ और सिर पे भी आग रखो, गंगा नदी में जाकर के गले गले तक बैठो, सर्दी के मौसम में पौष महीने में, माघ महीने में, और वहां बैठ के प्रभु नाम का स्मरण करो। सब किया। जुलाई में रेत गर्म हो जाती थी तो तपस्या की, गंगा नदी किनारे पहुंच के तपती रेत के ऊपर लेटे, शरीर को कष्ट हो और भगवान के मंत्र का जप हो, किया। हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके एक मित्र महात्मा थे जिनका नाम था प्रियतम मुनि नागा बाबा। वो मेरे को देखा करते थे कि इतना सुंदर बच्चा है पर ये करता क्या है। तो उनको पता लगा कि मेरे गुरु महाराज के बारे में, उनका शिष्य है, तो उन्होंने मेरे को बोला, बेटे क्या कर रहे हो? मैंने कहा तंत्र साधना कर रहा हूं, त्राटक विद्या सीख रहा हूं। त्राटक विद्या के सामने दीवार पे एक छोटा सा बिंदु बना करके आंखें खोल करके उस बिंदु को लगातार देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, फिर आंख बंद करना और वो आंख के अंदर दिखाई दे रहा है, फिर आंख खोलना, फिर वो दिख रहा है, फिर उसको अंदर ले लेना। त्राटक विद्या। प्रीतम मुनि जी ने कहा क्या सीख रहा? बोले त्राटक। क्या करेगा? फिर खैचरी विद्या सीखने की कोशिश की। खैचरी विद्या होती है कि अपनी जीभ को पलट करके जो नाक के ऊपर से रास्ता आता तालू वहां लगाना, खैचरी विद्या। पूरी जीभ पलट करके जो नाक के ऊपर से रास्ता आ रहा है वहां लगाना। क्योंकि जिन महात्माओं के संग में रहता था वो बोलते थे कि 24 घंटे में एक बूंद अमृत की ब्रह्मरंध्र से नीचे गिरती है, और यदि वो बूंद जीभ पर आ जाए तो भूख प्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, रोटी की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। उसको भी किया। पंचअग्नि यज्ञ भी किया। ज्येष्ठ के महीने में रेत के ऊपर भी लेटे, नंगे भी रहे, नदी में जाकर के गले गले तक स्नान भी किया। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नदी के अंदर खड़े रहते। पौष माघ के महीने में टेम्परेचर 4 डिग्री हरिद्वार। साधना की। प्रीतम मुनि जी ने कहा कि तू कर क्या रहा है? मैंने कहा तंत्र साधना कर रहा हूं, यक्षिणी सिद्ध कर रहा हूं, शमशान घाट में जाके पूजा कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा बेटे ये नहीं करना, हम लोग सात्विक महात्मा हैं, हमको सतोगुणी काम करना है, शरीर को कष्ट नहीं देना, विद्या का अध्ययन करो, पढ़ो। तो मैंने कहा मैं 1.5 साल पढ़ के आया बनारस। बोले आगे भी विद्या है, विद्या की कोई कमी है क्या? अच्छा, मेरे साथ एक अच्छा ये था कि 5-6 साल की उम्र से ही मैं भगवान की पूजा में लग गया था। 5-6 साल की उम्र में ही। यहां मैं रहता था, वहां नजदीक एक महिलाओं का मंदिर था। वहां पर भागवत होती थी, रामायण होती थी, उपनिषद होता था, गीता होती थी। रोज प्रातःकाल 5 बजे मंदिर पहुंच जाना माँ के साथ में,
और वहां जाके बैठना, सत्संग सुनना, रामायण का अखंड पाठ करना। तो बचपन से रुचि थी मेरी, पुस्तक पढ़ने में बहुत रुचि। और पुस्तकें कौन सी? ज्ञान की, भक्ति की, परमात्मा के बारे में। ध्रुव का चरित्र है, प्रहलाद का चरित्र है, हरिश्चंद्र की बातें हैं, शिव दधी जी की बातें हैं, जो शास्त्रों में बातें, उनको पढ़ने में बहुत रुचि थी। प्रीतम मुनि जी ने कहा कि पढ़ो, तो मैंने कहा पढ़ो तो मैं रहूं कहां? बोले व्यवस्था मैं करूंगा। क्योंकि उस समय मैं झाड़ियों में रहता था, कुटिया बना करके। तो उन्होंने वहां पर एक आश्रम था, विरक्त आश्रम, विरक्त कुटिया। वहां के महात्मा जी को कहा कि ये मेरा शिष्य है, इसको रखो। अब रहा। छोटा था मैं, तो मेरी ड्यूटी लग गई चाय बनाने की। प्रातःकाल 4 बजे उठो, महात्मा को चाय बना के दो, फिर मंडली लेके जाओ। कोतवाल बन गया। अच्छी पोस्ट होती महात्माओं में। फिर उसी प्रीतम मुनि जी ने मेरे को प्रवेश करवा दिया विद्यालय में। अब विद्यालय में प्रवेश कराया तो ठाकुर जी की कृपा से बुद्धि इतनी तेज थी, उस समय भी बुद्धि तेज थी, अब भी बुद्धि तेज है। तो मेरे को पहले महीने ही स्कॉलरशिप मिलने लग गया। पहले महीने ही 9 रुपए मिलते थे। फिर 1 साल के बाद में 90 हो गए। फिर 1 साल के बाद में 900 हो गए। फिर उसके बाद में पढ़ते 1977 में यह हाल हो गया कि एक दिन में मैं 1000 रुपये कमाने लग गया। महीना नहीं, एक दिन में 1000। फिर मेरा टारगेट बढ़ता गया, और पैसे से क्या करना है कि सर्दी का मौसम आए तो जगह जगह अलाव जला दो, लकड़ियां चौराहों पर रख दो, उसमें आग लगा दो, जिससे लोग उसमें तपें, सर्दी से दूर हों। पैसे का इस प्रकार सदुपयोग होता था। फिर उसके बाद में जिस आश्रम में रहता था, वहां से और आगे चला गया, विद्या और पढ़ी, खूब विद्या पढ़ी। संस्कृत में एमए कर लिया, आचार्य। भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार से, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी से एमए की पढ़ाई की, दर्शन शास्त्र। उसके बाद में मैली विद्याएं छोड़ दी। किसको सिद्ध करना है, किसको करना है। अब जिन लोगों के साथ में ये मैली विद्या किया करता था, तो हमारे साथ एक आचार्य थे जो हनुमान जी की सिद्धि करते थे। अब उनकी मृत्यु इतने भयंकर ढंग से हुई कि उन्होंने अपने कमरे में घुस करके सारे कपड़ों को फाड़ फाड़ करके, कमरे में बंद रहते थे। दुनिया को पता था ये बाहर निकलते नहीं, कमरे में बंद, कपड़ों को फाड़ फाड़ के उनकी रस्सियां बना बना करके अपने पूरे शरीर में लपेटा, हाथों में, पैरों में, बाहों में रजाइयां फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, सब कुछ फाड़ दिया। और फाड़ करके इतनी रस्सियां बनाई कि पूरे शरीर में रस्सियां जकड़ दी,
और रस्सियां जकड़ करके मिट्टी का तेल लगा करके और उसमें आग लगा दी। कमरे में से धुआं निकला। उस समय तो हम बच्चे थे, ज्यादा समझ नहीं थी। पुलिस वाले आए, दरवाजा तोड़ा तो अंदर से वो, उनका नाम कैलाश था, पूरा शरीर सड़ गया था, जला नहीं। वो रस्सियां ऐसी शरीर में जकड़ गई, क्योंकि नायलॉन की थी। ये जो कपड़े होते हैं आजकल चिपक जाते हैं। बड़ी दर्दनाक मौत। और प्रीतम मुनि जी को पता लगा, वो आए और आकर के मेरे को बोले कि देख, ये देख। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये तेरी तरह काली विद्या कर रहा था, ये तड़प तड़प के मरा। अब ये मरा है तो ये प्रेत बनेगा। जिन भूतों को बस में करना चाहता था, भूतों ने इसको ही भूत बना दिया। इसका मोक्ष भी नहीं होगा। ये करना चाहता है क्या? मैंने कहा ना, ये नहीं करना चाहता। तो फिर क्या करना है? बोले तू पढ़ गया है, तू सत्संग कर, ज्ञान की गंगा बहा, दुनिया को ज्ञान दे। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, प्यारे मना ओ प्यारे मना, तू तो बिगड़ी बना ले प्यारे मना। भजन गाया करते थे प्रीतम मुनि। मेरे को बोले भजन कर, ज्ञान की गंगा में नहा, दूसरों को भी स्नान करवा। उन्नीस 1980 तक कोई आश्रम नहीं था, कोई रहने का ठिकाना नहीं था। 1982 तक भी कुछ नहीं था। कथा प्रारंभ हो गई थी। कश्मीर का चक्कर लग चुका था, शिमला का चक्कर लग चुका था, पर आश्रम कोई नहीं था। मेरे जो इंग्लिश के टीचर भागवतानंद जी महाराज, उनका आश्रम बैकुंठ धाम था, तो मैंने वहां का एड्रेस दे रखा था, बैकुंठ आश्रम, बैकुंठ धाम, भोपत वाला, हरिद्वार। जब भी कथा करना बाहर जाता था तो लोग पूछते थे, तो पत्रों का एड्रेस बैकुंठ धाम का था। स्वामी प्रेमानंद, बैकुंठ धाम, हरिद्वार। भागवतानंद जी को 600 रुपये महीना देता था, सिर्फ इसलिए कि जो बाहर से पत्र आए उनको संभाल के रखना है और मेरे को देना है। 600 रुपये महीना। फिर उसके बाद में नारायण बेला ऋषिकेश में आ गया। नारायण बेला कैलाश आश्रम के पास ऋषिकेश, वहां रुका। नारायण मुनि नाम के महात्मा थे। ₹5000 महीना उनको देता था कि स्वयं भी खाओ, मेरे को भी खिलाओ। और जो पहली पुस्तिका मेरी छपी, उस पर लिखा था नारायण बेला, ऋषिकेश, नारायण बेला। मेरा कोई आश्रम नहीं था। उसके बाद जीवन का घटनाक्रम ऐसा बदला, यहां रहा, वहां के लोगों का व्यवहार इतना गंदा था
कि उसमें एक महात्मा तो कच्चा अंडा ही खा जाया करता था। मन में घृणा हुई कि ये क्या, कैसे लोग हैं भाई, इनसे बचना चाहिए, इनसे हटना चाहिए, कुसंग छोड़ देना चाहिए, कुसंग के साथ नहीं रहना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाकी कृपा क्रोध मन उपजे, परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ऐ मन जो भगवान से विमुख है उनका संग छोड़ दो। क्यों? बोले उनके साथ रहेंगे तो मन में क्रोध आएगा और भजन में भंग होगा, इसलिए त्याग दो, दुष्टों का संग त्याग दो। दुष्ट संग जनिते विधाता, ताते भलो नरक कर बासा। परमात्मा दुष्ट का संग कभी नहीं देना, चाहे नरक में जाना पड़ जाए, नरक में भेज देना, पर दुष्ट का संग नहीं देना। छोड़ दिया, लेकिन छोड़ के जाए कहां? पैसा तो था, पैसा कमाने की बुद्धि भी थी। हरिद्वार में एक और महात्मा थे, निर्वाण महात्मा, मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा महाराज कोई छोटी सी जमीन मिल जाए तो एक आश्रम, रानीपुर गली, रानी गली में एक आश्रम था, एक कमरा बना हुआ था, जमीन वगैरह थी। वहां गए तो उन्होंने बात की, भाई बेचना है क्या? अब उसने कहा हाँ बेचना है। तो मेरे से बात हुई, मैंने कहा कितने का? बोले 1,18,000 रुपए का। तो बाबा जी बोले कि लेना है क्या? मैंने कहा ले लो। क्या दोगे? मेरे पास 18,000 रुपये था, मैंने 18,000 ही दे दिया। बोले कब तक रजिस्ट्री? मैंने कहा साल भर में करवा लूंगा, क्योंकि ये विश्वास नहीं था कि पैसा आएगा। अब ये भी था कि 18,000 भी डूब जाएगा, चला जाएगा। जाएगा ठीक है, महात्मा जी के पास गया तो क्या नुकसान है। 18,000 दिया, साल भर का समय। और ठाकुर जी ने पता नहीं क्या बुद्धि दी, मैं गुवाहाटी चला गया और एक ही कथा से 5-6 लाख रुपए मिल गया। मैं वापस आया, आके महात्मा जी को बोला, मैंने कहा वो रजिस्ट्री करवा दो। 1-1.5 महीने में आ गया मैं तो। बोले पैसा? मैंने कहा पैसे की व्यवस्था हो गई। अब कहां से हुई? तो मैंने कहा कथा करने गया था। कहाँ? गुवाहाटी। गुवाहाटी कथा करने गए थे? कैसे गए थे? मैंने कहा हवाई जहाज से गया था। आए कैसे? बोले हवाई जहाज से। महात्मा जी बिगड़ गए मेरे ऊपर, दिमाग खराब है, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? हवाई जहाज में घूमता है, ट्रेन में नहीं जा सकता था? तो मैंने देखा महात्मा जी पकड़ गए, तो मैंने बात घुमा दी। मैंने कहा पैसा मैंने खर्च नहीं किया, पैसा जो कथा करवाने वाले उन्होंने खर्च किया, ऐसा बात बनाई मैंने। तो महात्मा जी बोले फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अपना पैसा खर्च नहीं करना। अब जिनका आश्रम था उन्होंने देखा ये तो पैसा लेके आ गया, और वो बोले मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा करो रजिस्ट्री करवा दो और आप यहीं रहो, चाबी भी आप रखो, मेरे को रहना बहना कुछ नहीं है, मेरे को तो घूमना है।
आप ही संभालो। जीवन की यात्रा ऐसी चली कि जिसको बोलते दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती गई, कथा में भी, धन में भी, संपत्ति में भी। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण से नहीं होता, साधन से नहीं होता। भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान अपने आप रास्ता निकालता जाता, अपने आप रास्ता निकालता जाता। एक साल के अंदर अंदर तो 33 कमरे बना दिए मैंने, 33 कमरे। जो जानने वाले मेरे महात्मा थे मेरे से पूछते थे पैसा कहाँ से आता है भाई तेरे पास। तो मैं उनको बात बोलता था कि भाई मेरा अकेले का नहीं है, 3 महात्मा 4 महात्मा और हैं, एक मैं हूँ, 3 महात्मा और हैं, हम 4 हैं, हम चारों मिलकर के बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे बस का तो नहीं है, तू कहाँ कर सकता था, तेरे पास इतनी बुद्धि कहाँ है, क्योंकि छोटी उम्र थी मेरी, 26-27 साल। अब 84 में 82 की घटना है, हिसाब लगा ले 82 कितनी उम्र हो गई होगी। आश्रम बन गया, कुंभ लग गया 86 में, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा हो गई, फिर प्रयागराज में कुंभ लगा 89 में। तो प्रयागराज के कुंभ के बाद में विचार आया कि बद्रीनाथ के रास्ते में आश्रम बनाएंगे। आज ठाकुर जी की कृपा यह है कि टारगेट क्या है, 10,000 रुपया रोज, 10,000 रुपया रोज। मेरा एक नौकर है जिसका नाम हरि। कभी कभी क्या होता है कि अब स्टाफ है, नौकर चाकर है, तो कोई बच्चे गलती करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आए तो बच्चों पे एक आध को मारना पीटना भी पड़ता है। तो कभी ऐसी बात हो तो मैं उनको वो, क्योंकि वो 31 साल से मेरे साथ में है, तो मेरे आंख के इशारे को समझ जाता है, मेरी चाल को समझ जाता है कि अब ये गुस्से में है, अब ये प्रेम में है, इनके मन में क्या हलचल चल रही है। और जब मेरे हाथ में डंडा देखता है तो वो छुप जाता है कि आज किसी न किसी की धुनाई होगी, आज किसी न किसी की सर्विस होगी। लेकिन फिर सोचता हूँ क्या मारना क्यों, छोड़ो। तो लड़का ऐसा चालाक है, तो वो अपने सब नौकरों को बोलता है इकट्ठे करके कि शायद आज बाबा जी के पास पैसा नहीं आया इसलिए गुस्सा हो रहा। ऐसा करते हैं, सब 500-500 रुपया मैनेजर से लेकर के, अब 40 नौकर हैं, 500-500 रुपया सब लेंगे तो कितना, 20,000 हो गए। बोले 500-500 लो मैनेजर से और जाकर के बाबा जी को मत्था टेको, प्रणाम करो। अब नौकर आते हैं, 500 रखा, प्रणाम किया, 500 रखा, अरे भाई ये क्या है। बोले जी ऐसे ही मन में आ गया, आपको चरणों में रखना है। अब 20,000 रुपये देखा तो अरे ठीक, अच्छा 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 अच्छा, अरे क्या करना है, छोड़ो, नहीं 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 आप रखो। तो मैनेजर से पूछा ये क्या है, बोले वो हरि की चाल है, आपको गुस्सा आ रहा था तो कहता कि शायद पैसा नहीं आया। पर परम पिता परमात्मा की ऐसी कृपा है कि 10,000 रुपया रोज आता है। कैसे आता है, कहां से आता है, कुछ पता ही नहीं। ये लॉकडाउन था,
10 महीने से आश्रम के अंदर हूं, बाहर कहीं गया ही नहीं, कहीं जाने का नाम नहीं। और ऐसे ऐसे अननोन जगह से फोन आता है। 3 दिन पहले धार जिले से फोन आया, सोनी जी का, हमको 21 रुपए भेजना है। 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर से फोन आया, हमको 1100 रुपए भेजना है। और पानी ग्रही जी का तो हर महीने 1000 रुपये आता रहता है। आश्रम का खर्चा स्मूथ ढंग से चल रहा है। मेरे जो मिलने वाले महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े महापुरुष, उनसे बात करता हूं फोन से, ये लॉकडाउन में कैसा रहा, तो महात्मा बोलते हैं खाने की परेशानी हो गई है, आटा दाल चावल की परेशानी हो गई। तो मैंने कहा मैं पैसा भेज रहा हूं, आप लोग सामान रखवाओ, खाओ पियो, मौज करो, आनंद करो। वो बोलते कि वापस कर देंगे। मैंने कहा वापस की कोई जरूरत नहीं, रखिए। सैकड़ों ब्राह्मणों की सेवा की इसी लॉकडाउन के बीच में, लोगों को धर्म के मार्ग पे लगाया इसी लॉकडाउन के बीच में। पैसे की कोई परवाह नहीं, पैसा आ रहा है। क्यों? ठाकुर जी ने गंगा नदी के किनारे पर झोपड़ी बना करके मेरे को बाफले खिलाए, बाफले, ठाकुर जी ने। एक बार ऐसी वृंदावन में घूमने की इच्छा हो गई, वृंदावन गया तो किसी आश्रम में नहीं रुका, बाहर नदी के किनारे पत्थर के ऊपर पड़ गया। अब रात को सर्दी थी, तो पता नहीं कौन आदमी आकर के मेरे ऊपर 3 कंबल डाल के चला गया। रात में ठंड थी, अब कंबल डाल के चला गया तो आराम से सोए। अब सोए तो ऐसे सोए कि सवेरे के 9 बज गए। तो जो महात्मा घूम रहे थे वहां नदी के किनारे, उन्होंने आके मेरे को जगाया, बाबा जी क्या सो रहे हो क्या, तबीयत ठीक है क्या? मैंने कहा हाँ ठीक है। तो जब मेरी आंख खुली तो वही ये 3 कंबल कौन डाल गया? बोले भाई हमको पता नहीं। परमात्मा प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से जो मेरे संपर्क में हैं, जिनको गुरु मंत्र दिया, जिनको आशीर्वाद दिया, अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से जिसको मैंने आशीर्वाद दिया, आज वो लोग फैक्ट्रियों वाले हैं, बैक्ट्रियों वाले हैं, तेल मिल वाले हैं। धन की किसी के पास भी कमी नहीं है। 6 हॉस्पिटल हैं मेरे शिष्यों के, 12-13 होटल हैं बड़े बड़े, 3 स्टार 5 स्टार, फिर सैकड़ों की संख्या में दुकानें हैं। करवा परिवार अमरावती में है, मालू परिवार अमरावती में है, अराठी परिवार अमरावती में है, अकोला में है, यवतमाल में करिहार परिवार है। धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं, क्योंकि शुद्ध मन से आशीर्वाद दिया, शुद्ध मन से मंत्र दिया, शुद्ध मन से उनको, जिसको मंत्र दिया उसको बोला कि तुमको पुण्य का कार्य करना है, 1 रुपया रोज बचाओ,
और वो 1 रुपया बचा करके 365 रुपया मेरे को साल में दो। 2 रुपये रोज बचाओ, साल भर बाद मेरे को दो। 10 रुपये बचाओ, 3,650 रुपया मेरे को साल भर के बाद दो। देते हैं लोग। अमरावती में एक बेकरी है जिसका नाम है प्रेमानंद बेकरी। मेरे नाम से बेकरी खोला। नंदलाल जी जायसवाल, जगलाल जी के सुपुत्र, उनकी माता जी का नाम रेणुका देवी, उनके 3 भाई, 2 बहनें। एक बहन का नाम कुमोद, दूसरे का नाम वर्षा, एक भाई मदन, एक मोहन। जब पहली बार मिले, अमरावती में कथा कर रहा था, उन लोगों ने अपने घर में बुलाया। तो जो ब्रेड बनाते थे, वो ब्रेड की जगह कितनी थी? 6 फुट बाई 10 फुट। सड़क पर पतरे पड़े रहते थे और उसके सामने कच्चा मकान, डबल किराए का। जाते हैं उनके पास में, प्रेम बहुत ज्यादा हो गया परिवार से। एक दिन ऐसी बात चल रही थी, गुरु महाराज क्या सेवा करें? तो मैंने कहा 1100 रुपया तुम दे दो। 83 की बात है, 1983 की बात है। 1100 रुपये बहुत होता था। वो नंदलाल बोला कि अपनी पत्नी को बोला कि महाराज जी को वो घड़ा दिखा दो जिसमें पैसे हैं, अपने आप ही ले लेंगे। तो कमरे के कोने में घड़ा, घड़े के अंदर सड़े हुए गले हुए कपड़े पड़े हुए। तो मैंने कहा इसमें पैसा कहाँ है? बोले वो कपड़े हटाओगे तो पता लगेगा। कपड़े उठाए तो उसके अंदर पैसे रखे हुए हैं। मैंने कहा ये क्या तमाशा भाई? बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंगूठा छाप हूं, जो आता है इसी में रख देते हैं, इसी में से निकाल देते हैं। मैंने कहा बैंक में खाता खोलो पागल आदमी। 1100 रुपये निकाला, बैंक में खाता खोला। मालिक मकान का नोटिस आ गया, मकान खाली करो। मेरे को बोला क्या करो? मैंने कहा अभी खाली नहीं करना, शांति रखो। अगले साल तुम 2100 रुपये दोगे। उसके बाद अगले साल 2100। फिर मैंने कहा 3300 दोगे। 3300। अब मैंने कहा अपना प्लाट खरीदो। अब इस समय 4 प्लाट के मालिक है वो, प्रेमानंद बेकरी के मालिक हैं, और 36,500 रुपया हर साल वो परिवार देता है। 100 रुपये रोज, 36,500। उनकी परिवार में रामगिरी इंटरनेशनल होटल है, 36,500 रुपये वो देते हैं। हमारे एक शिष्य थे हरिकृष्ण जी अग्रवाल, खामगांव में। उनके मित्र थे श्री राम अग्रवाल। उन लोगों ने मेरा सत्संग का आयोजन करवाया था। बहुत सेवा की उन लोगों ने। महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में कलश यात्रा निकली। पूरे शहर में धूम मच गई, जय जयकार हो गया। और वहां भी खामगांव में भी झुंझुनवाला परिवार 36,500 रुपये देता है हर साल। डीडवानिया परिवार 36,500 रुपये हर साल।
और दुर्गा ऑयल मिल वाले 1 लाख रुपए हर साल देते हैं। ये सारा धन कहां लग रहा है? झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाएगा। जो भी साधु संत महात्मा आते हैं उनको भोजन की व्यवस्था होती है, दवाई की व्यवस्था होती है, सारा पैसा अच्छे कार्य में लगता है। आत्म संतोष मिलता है, मन में परमानंद की प्राप्ति होती है। जो महात्मा पैदल पैदल यात्रा करते हैं, रास्ते में 3 दिन तक भोजन नहीं मिलता और आश्रम में आकर के वो भोजन करते हैं और तृप्त होते हैं और हृदय से आशीर्वाद देते हैं। जीवन में सत्कर्म करना है, लेकिन सत्कर्म का अहंकार नहीं करना। मैं इस आश्रम में रहता हूं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पर वो लाखों की संख्या में जितने लोग आते हैं उनमें से किसी को भी नहीं पता कि प्रेमानंद कौन है, स्वामी प्रेमानंद कौन है, किसी को नहीं पता। क्यों? किसी के सामने जाना है नहीं। काम होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। रहीम जी दान करते थे, आंखें झुका के दान करते थे। तुलसीदास जी ने कहा, इतना दान करते हो, ये आंखें झुका के क्यों बैठे हो? किसी को देखते क्यों नहीं? रहीम ने कहा, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। रहीम कहते थे कि दान करना मैं नहीं कर रहा, कोई और दे रहा है, मेरे हाथ से दिलवा रहा है। लोगों को भ्रम है कि मैं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा, ठाकुर जी दे रहे हैं। मैंने पुण्य करने के बाद में पुण्य का अहंकार नहीं होना चाहिए। और नारद जी की जीवन में यही घटनाक्रम हो गया कि कामदेव को जीत लिया और कामदेव को जीतने का अहंकार हो गया। गुफा में समाधि लगी थी ठाकुर जी की कृपा से, श्राप की गति बाधित हुई ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन मन में अहंकार आ गया। और अहंकार का अर्थ है प्राइड हाथे फाल, अहंकार घमंड का सिर नीचा। तो जीवन में क्या करना है? जो भी अच्छे कर्म करना है, अच्छे कर्म करने के बाद में ठाकुर जी को हाथ जोड़ना है, प्रभु आपके आशीर्वाद से ये काम हुआ। माघ मास की कथा का 3रा दिन आपके जीवन में खूब आनंद आए, खूब आगे बढ़ो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। बद्री विशाल भगवान की जय।